Hello students of 6th standard. We are going to start today the lesson number 10th, that is nothing but force and types of a force. See, in our daily life we experiences the force. See, what are the pictures given in your book? See, there is a one boat. The person is riding that boat. Then again, next one, there is a finger which is pressing the sponge. Then again, a person is lifting, you can say, the iron bar. Then again, the bullocks are taking the load. Then a person is riding on a, you can say, tire. Or next, the person is playing a football. So these are the various pictures which are given in your textbook. तो पहले आपको क्या समझना चाहिए कि इस पिक्चर्स में क्या क्या दिया है. देखिए, पहले पिक्चर में दिया गया है जो पर्सन बोट राइड करता है, वो बोट किससे राइड करता है? ओर से राइड करता है. तो उसके हाथ में एक स्टिक है, वो उस स्टिक से क्या करता है? बोट को राइड करता है. तो जब वो बोट को राइड करता है तो वो स्टिक पर फोर्स अप्लाई करता है. तो उस फोर्स से ये बोट जो है वो आगे जाती है. अगर एक पर्सन ने अपना हाथ अगर स्पंज पर रखा तो क्या होता है? स्पंज दबा हुआ हमको दिखाई देता है. तो इसका अर्थ क्या है कि हम अपने फिंगर से इस स्पंज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो स्पंज अंदर जाता हुआ हमें दिखाई देता है. अगर हम बैलगाड़ी को देखें तो बैलगाड़ी में बैल होते हैं. बैल क्या करते हैं? जो उसमें भरा हुआ जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. तो जब वो ले जाते हैं तभी उनके ऊपर बहुत सारा बोझ होता है. वो बोझ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनको भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. देखिए, उसके बाद एक लड़का यहाँ अगर फुटबॉल खेलता हुआ हमें दिखाई देता है तो फुटबॉल को खेलने के लिए या एक जगह से दूसरे जाने के लिए पैर से उसे किक मारनी चाहिए. तो उसके हिसाब से भी वो क्या करता है? वहाँ फोर्स अप्लाई किया हुआ दिखाई देता है. तो फोर्स हम क्या इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं? देखिए, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट. यानी कौन सी भी वस्तु अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट करनी हो या अगर उसे मूव करना हो तो हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या दिया है? देखिए, नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो वो अपने आप अपनी जगह नहीं चेंज करता. जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तभी वो क्या करता है? अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है. Force is used to change the direction of an object in motion or to stop it. अगर देखिए, कोई भी वस्तु मोशन में हो या एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई हमें दिखाई दे, अगर हमको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो तभी भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं. अगर कोई भी बॉल जैसी वस्तु हो, अगर उसकी मूवमेंट हमें स्टॉप करनी हो तो भी हम फोर्स का अप्लाई करते हैं. देखिए, when we kick the football coming in our direction towards the goal, we apply the force. यहाँ क्या दिया गया है? देखिए, अगर फुटबॉल मैच हम खेलते हैं तो वहाँ क्या किया जाता है? बॉल को गोल में ढकेला जाता है. तो तभी भी बॉल की डायरेक्शंस अगर चेंज की गई है तो तभी भी हमें फोर्स फोर्स अप्लाई किया जाता है. अगर डे टू डे लाइफ में हम देखें तो हमें कोई भी वस्तु लिफ्ट करनी हो, कोई भी वस्तु पुल करनी हो या कोई भी वस्तु हमें कोई भी एक जगह से दूसरी जगह रखनी हो तभी भी हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. देखिए, अगर हमें बाइसिकल राइड करनी है
तभी भी हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका जो पैडल है उसको हम राइड करते हैं। तो ऐसे हमें फोर्स की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। अगर हमें कोई वस्तु जो मोशन में है उसको स्टॉप करनी है तो भी हमें फोर्स का अप्लाई करना फोर्स को हम अप्लाई करते हैं। कोई भी लोड अगर हम पुश करना हो या उसको लिफ्ट करना हो तो भी हमें फोर्स से उसको उस पर अप्लाई करते हैं। देखिए, स्क्वीजिंग करना हो या बेंडिंग या ड्राइविंग द व्हीकल्स या ऐसी कोई भी चीज़ हो तो हमें फोर्स वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ फोर्स अप्लाई करने के लिए वेरियस जो रिएक्शंस है, बहुत से रिएक्शंस है या बहुत से एक्शंस है, उस एक्शंस को लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू पुल इट और पुश इट इन एन एनी मैनर। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट पुश करनी हो या पुल करनी हो तो भी हमें फोर्स अप्लाई किया जाता है। नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन, यानी क्या, देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। जब तक उसको कोई फोर्स अप्लाई किया ना जाए तब तक वो अपनी स्थिति जो है वो चेंज नहीं करते। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेनेवर इट इज इन मोशन और टू स्टॉप इट। तो अगर कोई भी वस्तु मोशन में है, अगर उसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है या उसे स्टॉप करना है तो भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। What happens when you hold the two ends of the spring and pull them apart? देखिए, हमें एक स्प्रिंग लेना है और स्प्रिंग को क्या करना है, दोनों बाजू से हमें उसको खींचना है। तो जब हम खींचते हैं तभी हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो स्प्रिंग क्या किया हुआ दिखता है, हमें स्ट्रेच किया हुआ दिखाई देता है। What happens when the blacksmith hammers to a red hot piece of a iron? अगर हम ब्लैकस्मिथ को देखें तो वो क्या करता है, हमेशा हथौड़ी से आयरन पर घात किया करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो वो भी जो हैमर उस पर मारता है तभी वो फोर्स का इस्तेमाल करता है। देखिए, यहाँ बहुत से टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ बहुत से फोर्सेस का उपयोग हमारे डेली लाइफ में किया जाता है। ये जो फोर्सेस है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला देखिए, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स जो है वो इसके नाम पर ही हमें समझ में आता है कि यहाँ मसल्स का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, अपने बुक में यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, उसमें एक लड़का क्या कर रहा है, डंबल्स पिक कर रहा है। तो वो लिफ्ट कर रहा है, वो जो लिफ्ट करता है वो डंबल्स बहुत ही हेवी है, तो उसको पिक करने के लिए या उसको लिफ्ट करने के लिए उसको फोर्स अप्लाई करना चाहिए। और जब वो फोर्स अप्लाई करता है तब वो अपने मसल्स का उपयोग इसमें करता है। तो देखिए, ये मूवमेंट अगर हमें करनी है तो हमें बोन्स और मसल्स जो बॉडी में है इसका उपयोग हमें करना चाहिए। तो पर्सन जो यहाँ पिक्चर में दिया गया है वो क्या कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है। तो वेट लिफ्टिंग करने के लिए हमें मसल्स या बोन्स का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे जो फोर्स है जिसमें मसल्स या बोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। देखिए, द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द मसल इज कॉल्ड एज अ मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स हम किसको बोलते हैं बच्चों, देखिए, द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द मसल्स, यानी द फोर्स, यानी जहाँ हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वहाँ
मसल्स या बोन्स का उपयोग होता है उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। सेकेंड देखिए मैकेनिकल फोर्स। तो यहाँ हमने देखे हैं कि बहुत से उपकरण है वो लाइट पर चलते हैं, या कोई यहाँ दिया गया पिक्चर जो है वो है ट्रैक्टर का, उसके बाद मिक्सी का या सीविंग मशीन का। तो देखिए अगर हमें ट्रैक्टर को चलाना हो तो हमें उसमें जो मशीन है उसका उपयोग करने के लिए हमें करना पड़ता है। और बाद में मिक्सर में भी जो मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन्स है, उसमें भी हमें मशीन्स का उपयोग करना पड़ता है। देखिए वी यूज डिफरेंट मशीन्स फॉर डूइंग द डिफरेंट टास्क, यानी ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं इसमें अलग अलग मशीन्स है, उन मशीन्स का हम उपयोग करते हैं, यानी उस वस्तु को मूवमेंट में लाने के लिए या मोशन में लाने के लिए हम हर वक्त मशीन्स का उपयोग करते हैं। तो इस मशीन्स को कई बार इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल का इस्तेमाल हम करते हैं। तो मशीन्स ये जो है ये ऑटोमेटिक हो सकते हैं या अगर हम इसको चला सकते हैं। तो देखिए मैकेनिकल फोर्स इज यूज्ड हियर। फॉर एग्जांपल सीविंग मशीन देखिए, या इलेक्ट्रिक पंप देखिए, वॉशिंग मशीन देखिए, या मिक्सर देखिए, ये सभी क्या है, मशीन्स है। तो हम मैकेनिकल फोर्स जो है तो उसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। देखिए ये एक फोर्स है जो हम अप्लाई करते हैं मशीन्स पर, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। यानी हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय द मीन्स ऑफ एन मशीन इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल फोर्स। तो नेक्स्ट देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों तुम्हें न्यूटन की थ्योरी तो सभी को मालूम होगी कि जहाँ न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से सेब गिरता हुआ नीचे गिरता हुआ उसे दिखाई दिया, तो वो सोच में पड़ गया कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है। तो बाद में उसे समझ में आया कि कोई ऐसी शक्ति है जो नीचे से उस सेब को खींचती है। तो ये जो फोर्स है बाद में उसे समझ में आया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। If an object is thrown upward by applying force, it reaches certain height and comes down again. Why this is so? अगर हम कोई भी वस्तु फेंके तो थोड़ी सी हाइट पर वो वस्तु जाती है, बाद में नीचे गिरती है। देखिए हमने अगर एक बॉल स्काई में अगर थ्रो किया उसको, तो क्या होता है, वो थोड़ी हाइट पर जाता है, उसके बाद वो नीचे गिरता हुआ जमीन की तरफ आते हुए हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अर्थ पर ही ये ऑब्जेक्ट थोड़ी हाइट पर जाकर अर्थ पर ही क्यों गिरती है, क्योंकि अर्थ क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल एक टाइप का फोर्स है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है या अपनी तरफ वो पुल करता है। ये एक शक्ति है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। देखिए आफ्टर दैट लेट अस ट्राई। हमें क्या करना चाहिए, देखिए टेक अ स्मॉल स्टोन एंड बकेट फुल ऑफ वाटर। यहाँ बकेट में हमें पानी लेना चाहिए और एक स्मॉल स्टोन हमें लेना चाहिए। उस स्टोन को हमें हाइट से क्या करना चाहिए, ये स्टोन हम उस पानी में गिराना है। अबाउट 20 सेंटीमीटर्स हाइट हमें कितनी लेनी है, 20 सेंटीमीटर्स तो लेनी है। While you will hear the sound of a stone dropping into the water. जब हम ये स्टोन को पानी में गिराते हैं तभी हमें एक आवाज़ निकलती हुई हमें सुनाई देती है। Now drop the same stone into the water from an height of 100 centimeter. You will hear this sound again. यहाँ हमें क्या करना है, और भी ऊंचाई से हमें
ये स्टोन जो है वो बकेट में फेंकनी चाहिए। तो हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ भी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है और इस बार हमें क्या दिखाई देता है कि जो पानी है वो हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए ये एक्शन ऑफ लिफ्ट, यहाँ क्या डिफरेंस है इसमें। तो अगर हम थोड़ी ही हाइट से स्टोन को गिराए तो हमें आवाज़ निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन पानी नहीं गिरता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर हम थोड़ी हाइट से इसको पानी में गिराए तो हमें पानी स्प्लैश किया हुआ दिखाई देता है। तो देखिए अगर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ क्या कर रहे हैं, दो पर्सन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, सैक्स लिफ्ट कर रहे हैं। एक जो है वो थोड़ी ही उसमें वस्तु है वैसा सैक वो लिफ्ट कर रहा है, दूसरा जो है उसमें बहुत से वस्तु भरे हुए हैं, वो सैक क्या कर रहा है, तो वो सैक लिफ्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एम्प्टी सैक इज लेस देन दैट यू से एंड द वेट इज लेस। सो सी क्या होता है, अगर वस्तु की वेट, अगर उसका वस्तु का वेट अगर कम हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर जो एक्ट करता है वो बहुत ही लेस होता है। और बिगर सैक्स जो है, जो भरे हुए सैक्स है, उसमें क्या किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट। अगर कोई भी वस्तु भारी हो तो उसको लिफ्ट करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी वस्तु लाइट हो तो उसे हम लेस फोर्स, या यू कैन से वी कैन लिफ्ट इट वेरी इजीली, एंड whenever there is a more, you can say greater force, you can greater load, or you can say greater weight, then you can apply more force on such types of the objects.